बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं दुआ ज़हरा के केस के बारे में कि दुआ ज़हरा का केस जो है कहाँ तक पहुँचा है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देते हुए मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हो रही है, ये बताते हुए कि जो दुआ ज़हरा है उसके बारे में जो हमारी कोर्ट है जहाँ पर इसका केस चल रहा है, उन्होंने कुछ जो है ना इसके बारे में कुछ फैसले किए हैं जिसपे ना तो दुआ ज़हरा के जो पेरेंट्स हैं वो इस बात पे एग्री होंगे, मतलब सेटिस्फाई होंगे, और ना ही हमारी जो आवाम है वो भी इस बात पे सेटिस्फाई होती नज़र नहीं आती। अदालत ने फैसला किया है कि दुआ ज़हरा ही इस चीज़ का जो है फैसला करेगी कि वो किसके पास रहना चाहती है, मतलब अपने पेरेंट्स के पास या ज़हीर के पास। चलिए, ये तो एक फ़ैसला समझ आ गया। आज अदालत में कुछ ऐसा माहौल हुआ, कुछ ऐसी बात हुई जिसके बारे में सुनने के बाद, जो देखने के बाद आवाम फिर से एक दफ़ा से मेहंदी काज़मी साहब के साथ होकर खड़ी हो गई है। हुआ कुछ यूँ कि दुआ ज़हरा की जो वालिदा थी, जैसे ही उन्होंने दुआ ज़हरा को देखा उसका आवाज़ दी और बेहोश हो गई। इस पे अदालत की बड़ी मतलब कि मिन्नत समाजत के बाद अदालत की तरफ से दुआ ज़हरा को उसके पेरेंट्स से मिलाने के लिए जो है कुछ वक्त तयन किया गया और उसको मिलवाया गया, क्योंकि दुआ ज़हरा ने आई थिंक कोई काफ़ी कत्ल किए हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि कातिलों को भी इस तरह से अपने माँ बाप से दूर रखा जाता है, उनसे बात करने से मना किया जाता है। यहाँ पे केस जो है ना वो वालिदैन ने किया था दुआ ज़हरा के अगवा का, और दुआ ज़हरा का इस टाइम जो सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि ज़हीर उसका अपना है और उसके वालिदैन जो है वो उसके गैर हैं। जिस तरह से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है ज़हीर को और दूर किया जा रहा है दुआ ज़हरा के पेरेंट्स को, तो लगता तो कुछ ऐसा ही है। दूसरी बात ये कि जब इसको मिलवाया गया, दुआ ज़हरा को उसकी वालिदा से मिलवाया गया और उसके पेरेंट्स से मतलब मिलवाया गया, तो दुआ ज़हरा बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। उसकी वालिदा के बकौल है कि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, वो काँप रही थी, वो उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपनी वालिदा को गले लगाना चाहती थी। देखिए, हम भी इस चीज़ को समझते हैं, एक माँ बच्चे की दिल की आंखों को समझती है, वो समझती है जो बच्चा भी ज़ुबान से अदा भी नहीं करता, और माँ वो बात समझ जाती है। और मैं बारहा ये बात कह चुकी हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई पेरेंट्स जिनको पता हो हमारी बेटी ने खुद भागकर शादी की है और इस तरह से किया, वो फिर भी इतना दीदा दिलेरी से मीडिया पर आ रहे हैं, उसके लिए स्टेप ले रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मेहंदी काज़मी साहब ज़रूर खुद ब खुद पीछे हट जाते, लेकिन अगर वो पीछे नहीं हट रहे तो ज़रूर इसके पीछे कोई जेन्युइन रीज़न ज़रूर है जो हम सबको नज़र नहीं आ रही। हम सब पीछे हट सकते हैं लेकिन वो नहीं हट सकते। क्यों? वो वालिद हैं, दुआ उनकी बेटी है, ठीक है। हमारे लिए दुआ सिर्फ एक लड़की होगी, उनके लिए उनकी बेटी है। अच्छा, दुआ की वालिदा ने बोला कि इस दौरान की दुआ ने जब बात की तो दुआ के वालिद ने उसको बोला कि बेटा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और उसको हौसला दिया। तो दुआ ने बोला पापा मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं बोलूँगी, अदालत में जाकर बोलूँगी। अब इस पर जो सफ़ेद कपड़ों वाला एक आदमी आपको बहुत सी वीडियोज़ में नज़र आया होगा कि उसने दुआ ज़हरा को कंधों पर हाथ रख के उसे जकड़ा और उसे उठने को बोला, और बोला कि मुलाकात का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया, जबकि उसके वालिद ने इस बात पे इंसिस्ट किया कि हमें 5 मिनट या 2 मिनट का टाइम दिया जाए, जब जिसके बरक्स उसने बदतमीज़ी की। मेहंदी काज़मी साहब ने उसे कहा कि तुम एक सैयद सादी को इस तरह से कैसे हाथ लगा सकते हो। उसने बदले में कहा कि मैं इसका वालिद हूँ। आप मुझे बताएं, हमारे माशरे में, हमारे जो सोसाइटी है, यहाँ पर ऐसा कोई माहौल रह गया कि कोई भी इंसान मेरे कंधे पर आकर हाथ रखे और बाद में कहते मैं इसका वालिद हूँ, तो क्या मैं मान लूँगी या कोई मान लेगा? तो वो इंसान कैसे ये सब कह सकता है? दूसरी बात ये कि दुआ के वालिदैन को ये बात तो बुरी लगी सो लगी। उसके बाद दुआ के वालिदैन ने अदालत में जाके कहा कि हमारी बेटी ने फ़ैसला किया है, हमारी बेटी वापस आना चाहती है, घर आना चाहती है, जिस पे अदालत ने उसके पेरेंट्स की एक ना सुनी और कह दिया कि बच्ची ऑलरेडी अपना जो बयान है वो दे चुकी है, तहरीर करवा चुकी है। आप मुझे बताएं कि क्या एक बच्ची जिसको रात को पकड़ा गया है और सुबह उसे अदालत में पेश किया गया है, क्या उस रात को 2 बजे 3 बजे जब वो पकड़ी गई और उसे फिर लाया गया कराची में, तो क्या उसका ब्रेन वॉश हो गया होगा? उसको वो जो मेंटली एक अपसेट है वो 2 माह से, वो ठीक हो गई होगी?
یہ سب ایک بہت بڑی اسکیم ہے، ایک بہت بڑی سازش ہے جس کو ہم نے بے نقاب کرنا ہے، اور میرا خیال ہے اور میرا یقین ہے کہ مہندی کاظمی صاحب انشاءاللہ اس چیز کو لازمی جو ہے نا اس کا پردہ فاش کریں گے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے جو ہم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا، لیکن اگر ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے اسٹینڈ لے رہا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی بہت بڑی وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے، حوصلہ دے اور اس چیز کی طاقت دے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے اور زیادہ فائٹ کر سکیں اور اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگا سکیں، اپنی دعا کو اپنے گھر لا سکیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔